कर रहे हैं कीवर्ड मैच टाइप, हाउ टू क्रिएट अ सर्च एड, हाउ टू क्रिएट अ डिस्प्ले एड, जीटीएम कॉन्सेप्ट, रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ वीडियो एड्स एंड हाउ टू क्रिएट अ वीडियो एड्स। आज हम सीखेंगे हाउ टू सेटअप अ मर्चेंट सेंटर। मतलब हमें मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाने के बाद ही हम शॉपिंग कैंपेन रन कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद हम एडवांस बिडिंग और वर्डप्रेस, सॉरी वर्डप्रेस नहीं, गूगल एड्स के डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अ, एक मिनट है, मैं थोड़ा ना नाइट फिल्टर लगा लेता हूँ। एंड आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर टेक्स्ट वगैरह? हम्म। ऑलराइट गाइस, नाउ इसके लिए आपको क्या करना है, देखो हमें ना अब की बार क्या करना है, गूगल एड्स के अंदर शॉपिंग कैंपेन बनाना है। ठीक है, तो शॉपिंग कैंपेन कैसा होता है पहले उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर सर्चिंग फॉर फेसबुक, नो नो, सॉरी, फेस फेस वॉश, फेस वॉश फॉर मेन। तो फेस वॉश फॉर मेन आपने जैसे ही सर्च किया, तो यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पॉपुलर प्रोडक्ट्स, ऐसे ही ना प्रोमोटेड प्रोडक्ट्स आते हैं जिस पे लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड एड्स। वैसे आया नहीं, एक बार वुमेन्स के लिए सर्च करके देखते हैं, इस पे भी नहीं आया। मतलब जनरली क्या होता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सर्च करोगे, जैसे मैं आई एम सर्चिंग फॉर आईफोन 17 प्रो मैक्स। सो देखो यहाँ पे आ रहा है ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एप्पल की साइड से स्पॉन्सर्ड आ रहा है, amazon की साइड से स्पॉन्सर्ड आ रहा है, एंड देन उसके बाद आ रहा है फ्लिपकार्ट की साइड से स्पॉन्सर्ड आ रहा है अगेन, एप्पल की साइड से स्पॉन्सर्ड आ रहा है सिल्वर वेरिएंट का। राइट, तो दीज आर स्पॉन्सर्ड एड्स। तो हमें यही ऐड बनाना है, फाइन। तो इसको बनाने के लिए हम कहाँ पे आएंगे, गूगल एड्स के अंदर आएंगे एंड हिट करेंगे न्यू कैंपेन। और न्यू कैंपेन हिट करने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है, न्यू कैंपेन के बाद वही ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ऑलवेज एडवांस ही चूज करोगे हमेशा की तरह, एडवांस। एंड देन उसके अंदर आप क्या चूज कर लेना अपना, शॉपिंग। अब जैसे ही तुम शॉपिंग पे आओगे तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, अपने प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मर्चेंट सेंटर होना चाहिए। तो लुक यहाँ पे लिखा भी है, टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट सेलेक्ट अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केटिंग फंडास का मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना हुआ है और सेलेक्टेड। राइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना हुआ है, बट स्टिल मैं डिगवियन के लिए एक नया मर्चेंट सेंटर बना देता हूँ। digvion.com ओपन करते हैं हम। बट हाँ, इसके लिए डिगवियन की वेबसाइट में ना कुछ प्रोडक्ट्स भी होने ज़रूरी हैं। अगर इन्होंने प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं किए होंगे तो फिर हम मर्चेंट सेंटर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो मैंने इनका शॉप पेज ओपन किया है, देखते हैं कि शॉप पेज इनका बना भी है कि नहीं, या नहीं बना है। अच्छा, चलो इनका ना सी पैनल ओपन करते हैं, माइल्स वेब पे है ना। दिग्वियन, आप अभी यहाँ पर एक्टिव हो? हाँ सर। हम्म। कौन सा वाला आपका ईमेल आईडी है, बताओगे एक बार? लास्ट वाला सर।
ओके, तो मैं फटाफट देख लेता हूँ कितने प्रोडक्ट्स आपने अपलोड कर रखे हैं। सो वेयर इज योर वू कॉमर्स प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। आपने कितने सारे प्लग इंस्टॉल रखे हैं, इनका यूज करते भी हो? स्टैट्स, सपोर्ट जिनिक्स, शॉप रेडी, हैश बार, इतने सारे प्लगइन्स, एसटी कॉन्टैक्ट फॉर्म, मेल पॉइंट। नहीं सर, अब मैं आपको बोलने वाला था कि आप देख क्या कह कि रहे आप हो? देख के आप देख के एक बार ठीक माने जो माने ठीक ठाक है वो अनइंस्टॉल कर दीजिए, और जो जो लगेगा और रख दीजिए। तो आपको देखना बोलने वाला था, बोला नहीं आपको। हम्म। तो चलो मैं पहले तो तुम्हारे प्रोडक्ट्स देखता हूँ। ऑल प्रोडक्ट्स पे मैं आया। प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है सर। कुछ भी नहीं है तो फिर तो नहीं कर पाएंगे। आप में से कोई किसी की वेबसाइट है जिसमें प्रोडक्ट्स आप लोगों ने लिस्ट किए हो? सर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है मैंने मैं तो वो साइट मैंने ये जो वेबसाइट सर एजेंसी के लिए बना रहा हूँ, उसमें सर प्रोडक्ट ऐड होगा सर। मैं ऐड मतलब बोल रहा हूँ, वो कर पाएंगे? हाँ हाँ, कर लोगे। अच्छा गाइस, छोड़ो अभी। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक नया मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना के दिखा देता हूँ। एंड वर्क मैं अपने मार्केटिंग फंडास वाले ही अकाउंट पे करूँगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करा। एंड मर्चेंट सेंटर सर्च करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं साइन इन टू मर्चेंट सेंटर। ओके, अब हो सकता है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हो। ठीक है, ये तो बना हुआ है। तो हम तो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं ना, राइट? तो यहाँ पे मैनेज करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना है, हमें एक नया अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ऐड सर्विस, और हम क्या करेंगे, मर्चेंट सेंटर। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नया मर्चेंट सेंटर मुझे अकाउंट बनाना है। देखो अभी यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे ईमेल आईडी से मर्चेंट सेंटर अकाउंट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसका तो देखो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और दो दो बन गए हैं यहाँ पे। मर्चेंट सेंटर अकाउंट मार्केटिंग फंडस का एक ओआरजी, और एक वैसे बन रखा है, तो कोई नहीं। अभी डिलीट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, बट नहीं, डिलीट तो नहीं करूँगा। दूसरा बनाते हैं, ठीक है? तो मेरे पास एक और ईमेल है, मैं उस पर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, गूगल गूगल मर्चेंट सेंटर। तो यहाँ पे मैंने हिट किया प्रमोट योर बिजनेस, और यहाँ पे मैं करूँगा स्टार्ट नाउ। डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन? ऑफ कोर्स यस। डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर? नो। अब आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं फिलहाल तो देखो मार्केटिंग फंडास ओआरजी का ही कर देता हूँ वापस से। तो हमने मार्केटिंग फंडास ओआरजी का लिंक कॉपी किया एंड पेस्ट किया एंड हिट कर दिया कंटिन्यू। एंड देन इसके बाद करते हैं कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। एंड बिजनेस नेम हमने डाल दिया मार्केटिंग फंडास .org। ठीक है, एंड इन दोनों ऑप्शंस को मैं चेक नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पे गाइस, आप लोग मेरी स्क्रीन पे ध्यान दे रहे थे जो भी मैं करवा रहा था? सर। हाँ सर। क्योंकि मैंने अभी नोटिस सर करा अभी कि शो हुई अकाउंट फ्रीज ना हो हो पा रखा रही थी। था। चलो फिर से रिपीट करा रहा हूँ फटाफट। देखो, हमने यहाँ पे सर्च तो करा गूगल पे, गूगल मर्चेंट सेंटर, और जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर हमने क्लिक किया, फिर स्टार्ट नाउ किया। जैसे ही हमने स्टार्ट नाउ किया, हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन? ऑफ कोर्स यस। और जैसे ही हमने यस किया, हमारे पास क्या बॉक्स आ रहा है, एंटर योर स्टोर वेबसाइट। एंड उसके बाद आ रहा है, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर? नो। एंड इसको हमने कर दिया कंटिन्यू। इसके बाद आता है स्क्रॉल डाउन करने का ऑप्शन, एंड देन कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको अपना बिजनेस नेम डालना है, जो कि हम डालेंगे मार्केटिंग फंडास ओ आर जी एंड देन हिट करेंगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर हिट करने के बाद फाइन, अब यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस ऐड करूँगा। तो मैंने एड्रेस ऐसे ही रैंडम डाल देता हूँ, मतलब रैंडम तो नहीं, ऑफिस एड्रेस डालूंगा F12।
सर एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, जो एक्चुअल में एड्रेस है वो डालना है आपको। ठीक है, एंड देन कंटिन्यू कर दो। ये करा हमने कंटिन्यू। अब यहाँ पे गेट अ कोड एट दिस आ रहा है ना, क्योंकि मार्केटिंग फंडास के उस पे चला जाएगा या ऑफिशियल पे। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल वेरीफाई नहीं करेंगे इसको, मोर वे टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे मोर वे टू वेरीफाई में हमारे पास आ रहा है सेलेक्ट वे टू वेरीफाई, जिसमें मेरे पास एक ऑप्शन है, यूज योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एड HTML टैग और फाइल। ठीक है, और यहाँ पे हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो थोड़ा इजी मेथड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऐड HTML फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड अ टैग और एक अपलोड एन HTML फाइल। तो मैं टैग ऐड करूंगा, और ये टैग हमें कहाँ करना है, हेड ओपन सेक्शन और क्लोज सेक्शन के बीच में है। ठीक है, तो इसको मैंने करा कोड को कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अब वेबसाइट में आ जाता हूँ, वेबसाइट के बैकएंड में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सी पैनल लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नेम चिप ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर पे, और डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देते हैं, लॉगिन। तो अब हमें जो है इसको कहाँ पर करना पड़ेगा पेस्ट, हेडर डॉट PHP में। और हेडर डॉट PHP कहाँ पर आता है, अपीयरेंस में। अपीयरेंस में फिर आपको कहाँ पे आना है, थीम फाइल एडिटर, स्क्रॉल डाउन करो, एंड यहाँ पर हेडर डॉट PHP ओपन करो। एंड हेडर डॉट PHP में आपके पास हेड ओपन टैग के बाद आपको क्लिक करना है एंड पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने करा पेस्ट, एंड देन इसके बाद हम कर देंगे अपडेट फाइल। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्लियर कैशे करने के लिए प्लगइन इंस्टॉल्ड हो ऑलरेडी, तो आप WP रॉकेट पे होवर करके क्या कर देना, क्लियर कैशे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू। अब अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि अब हमारी वेबसाइट में तो इंजेक्ट हो चुका है वेरिफिकेशन के लिए। एंड नाउ अब हम करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद देखो बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, टोटल कितने स्टेप्स हैं, 6। तो अभी तो हमने टू ही स्टेप, वन ही स्टेप कंप्लीट कंप्लीट करा है। अब हम लोग लोकेशन सेलेक्ट करते हैं इंडिया। अब इसके बाद आ रहा है सेलेक्ट हाउ यू वांट टू ऐड योर प्रोडक्ट्स हियर। कैसे आप ऐड करोगे, तो पहला तो ऑप्शन है कनेक्ट टू अ वूकॉमर्स, और एक है ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल। सबसे बेस्ट मेथड, ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल। ये मेथड। तो हम लोग यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल, ये हमने सेलेक्ट करा, और यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट फीड फाइल जनरेट करके एंटर करना पड़ेगा। अब समझाता हूँ क्या चीज आपको करना है। सबसे पहले तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओ। आपको एक फाइल बनानी है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फीड फाइल, FEED। ये एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट का सारा डेटा होता है। ओके, प्रोडक्ट का टाइटल होता है, प्रोडक्ट का सारा एट्रीब्यूट होता है, मतलब प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, फाइन। तो यहां पे हमें क्या करना है, एक फीड फाइल बनाना है। और फीड फाइल बनाने के लिए हम एक प्लगइन यूज करेंगे जिसका नाम है CTX फीड। और ये फीड फाइल हमें किसके लिए बनाना है, गूगल एड्स के लिए बनाना है। तो CTX फीड हमारा प्लगइन उसमें हेल्प करेगा, एक पूरी प्रॉपर फाइल जनरेट कर देगा जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट का हर एक डेटा होगा, क्योंकि गूगल को आपके प्रोडक्ट का डेटा ही चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, CTX फीड पे क्लिक करा। अब देखो ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लेना CTX फीड प्लगइन। इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं सीधा उसी पे जाता हूँ, CTX पे। एंड CTX में हमारे पास ऑप्शन आता है मेक फीड। तो आपको फीड बनाना है, तो मेक फीड पे क्लिक किया। अब जो मैं फीड बनाऊंगा आप सामने देखना क्या नेम रखूंगा, किस कंट्री के लिए क्या टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा।
तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फीड बनाने के लिए, कौन सी कंट्री के लिए बनाना है? ऑफ कोर्स इंडिया। कौन सा फीड बनाना है? तो हम बनाएंगे इसमें गूगल शॉपिंग। वेयर इज गूगल शॉपिंग? हेयर इज गूगल शॉपिंग। ठीक है। फाइल नेम रखेंगे प्रोडक्ट फीड फॉर गूगल एक सेकेंड वाइज होल्ड ऑन ना, एक कॉल। तो प्रोडक्ट फीड फॉर गूगल शॉपिंग एड्स, एंड आज का डेट भी मेंशन कर लेना, 09 अप्रैल 2026। एंड यहाँ पे फाइल टाइप हम क्या चूज कर लेंगे? CSV। ठीक है, CSV हमने चूज कर लिया। एंड नाउ इसके बाद यहाँ पे CSV चूज करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना। अब देखो ये सारे क्या है? गूगल एट्रीब्यूट्स, जिसमें आ जाता है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ग्रुप आईडी, प्रोडक्ट URL, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल्ड है, इनकी जो वैल्यू है ऑलरेडी फिल्ड है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ मिसिंग रहती है इसमें, वो होता है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, कि आपकी वेबसाइट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे वेबसाइट में अपैरल एसेसरीज लिस्टेड है। ठीक है, क्लोथिंग। तो मैंने क्लोथिंग सर्च किया, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं सीधा क्या करूंगा? अपडेट एंड जनरेट फीड। तो एक फाइल जनरेट होगा। ये ये वो फाइल है जिसके अंदर सारा डेटा रहेगा आपके प्रोडक्ट्स का। इस फाइल का लिंक यहां से करना कॉपी। कॉपी करके कहां पर आ जाओ? मर्चेंट सेंटर के अंदर, यहां पे कर दो पेस्ट। मेक श्योर कि एंड में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो, और स्टार्टिंग में भी कोई ऐसा स्पेस ना हो। अगर स्पेस होगा, जैसे मैंने स्पेस डाल दिया, तो ये रेड आएगा। स्पेस हटा देता हूं तो देखो ग्रीन ब्लू रहेगा, एंड आप कंटिन्यू कर पाओगे। एंड इससे क्या होगा कि हर 24 आवर्स में ऑटो सिंक करेगा फाइल को। तो अगर मान लो आपने कोई नए प्रोडक्ट्स भी अपलोड करे हैं आज, तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जब वो सिंक करेगा, तो वो वाले प्रोडक्ट्स भी आपकी फीड में ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट फीड में। तो हमने करा यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू। अब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंडिया, एंड हिट करेंगे कंटिन्यू। राइट। अब इसके बाद कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसे व्हाट आर योर डिलीवरी टाइम्स, क्या आपके डिलीवरी टाइम्स। ठीक है। तो डिलीवरी टाइम्स जो हैं, लुक, ऑर्डर कट ऑफ टाइम तो तुम्हारा 2 PM जो है वो सही है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हैंडलिंग टाइम। ठीक है, हैंडलिंग टाइम। सो हैंडलिंग टाइम बेसिकली वो हो गया, जैसे डिस्पैच करने से पहले जो भी वेयर हाउस में टाइम लगता है, वो पैकेजिंग एंड डिस्पैच करने का, उसे बोलते हैं हम हैंडलिंग टाइम। तो वो हमारा मिनिमम 0 डे और मैक्सिमम 1 दिन का रहेगा, तो जो कि सेट है अपनी जगह। ट्रांसिट टाइम्स होता है लाइक, जो कुरियर है, जो भी मतलब आपका प्रोडक्ट है, उसको कस्टमर तक डिलीवर करने तक का टाइम होता है ट्रांसिट टाइम। तो इसको आप ले लो 0 to 7 डेज। हाँ, मिनिमम 0 डे या मैक्सिमम 7 डेज तो हम ले ही लेते हैं। ठीक है, 7 डे हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है, अ, हमारा टोटल डिलीवरी टाइम्स आता है, जिसमें टोटल
डिलीवरी टाइम आ रहा है 0 to 8 डे। अब ये 8 डे में ही आपका हैंडलिंग टाइम भी आ रहा है 1 डे का। तो यहाँ पर हमने ट्रांसिट टाइम रखा 0 to 7 डे, हैंडलिंग टाइम रखा हमने 1 डे, एंड हिट करते हैं हम लोग कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब आता है आपके स्क्रीन पे करेंसी। तो करेंसी तो ऑफकोर्स INR ही रहेगा। इसके बाद आता है ऑर्डर वैल्यू कंडीशंस, जिसमें एक ऑप्शन है फ्री शिपिंग ओवर अ स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू और एक ऑप्शन है नो शिपिंग बिलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू। सो इफ इन केस ऑफ आप चाहते हो कि इस अमाउंट से ऊपर का ऑर्डर है तो मैं फ्री शिपिंग दूंगा, तो वो अमाउंट आप डाल दो, लाइक 5,000 से ऊपर की शॉपिंग कोई करता है तो मैं उसको फ्री शिपिंग दूंगा। ऐसा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी नहीं करना है तो ऑफ कर दो। अब आता है शिपिंग कॉस्ट। फ्री शिपिंग दे रहे हो, फ्लैट रेट लगा रहे हो, प्राइस सेट करोगे, वेट बेसिस पे शिपिंग सेट करोगे या डेस्टिनेशन बेसिस पे सेट करोगे। मान लो कोई केरला से ऑर्डर करता है तो केरला से कोई ऑर्डर कर रहा है तो मैं उससे इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम बेसिस पे कर सकते हो। अगर कोई इतने नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर रहा है तो उसका हम इतना परसेंट चार्ज करेंगे एक्स्ट्रा। देखो पता है, ये सब सेटअप करने के लिए ना प्लानिंग होती है। आपका प्रॉपर लीगल बिजनेस होगा ना, तब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको मतलब लाइक नॉर्मल रखते हैं इसको हम, जो है फ्री शिपिंग रखते हैं। ठीक है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री शिपिंग। एंड हिट कर दिया हमने यहाँ पे सेव। सेव किया, एंड सेव करने के बाद हम करते हैं कंटिन्यू। तो टोटल हमारे टोटल 5 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट टास्क है जिसमें आपको अपनी वेबसाइट का एक रिटर्न पॉलिसी URL डालना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए रिटर्न पॉलिसी पेज बनाना पड़ेगा। होप सो कि मैंने बना रखा हो, देख लेता हूँ मैं। रिटर्न पॉलिसी, ये रहा। तो इस पॉलिसी पेज में आप अपना पॉलिसी लिख लो, रिटर्निंग पॉलिसी जो भी आप लिखना चाहते हो, एंड इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद करा हमने पेस्ट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या हैं, रिटर्न्स को लेके क्वेश्चंस है जिसमें लिखा हुआ है डू यू एक्सेप्ट रिटर्न्स एंड ऑल। सो ऑफ कोर्स वी एक्सेप्ट रिटर्न्स फॉर डिटेक्ट डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। एंड डू यू एक्सेप्ट एक्सचेंजेस। ऑफ कोर्स यस, आई एक्सेप्ट एक्सचेंजेस। ये सब ऑन करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। प्रोडक्ट कंडीशन मतलब आप कैसे प्रोडक्ट सेल करते हो, ऑफ कोर्स न्यू कंडीशन वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं। उसके बाद आता है रिटर्न विंडो, मतलब कोई भी यूजर कितने दिनों में रिटर्न कर सकता है। तो रिटर्न विंडो हम रखेंगे 7 डेज का, एंड देन हिट करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद आता है रिटर्न मेथड, क्या रहेगा, एट ड्रॉप ऑफ लोकेशन, जहाँ पे ड्रॉप किया है उसी लोकेशन से रिटर्न भी होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है रीस्टॉकिंग फी नो कॉस्ट, ये सब तो नो ही कॉस्ट रख देना। फिर लास्ट में आपसे पूछता है रिफंड प्रोसेसिंग टाइम, कि जब रिटर्न करेगा रिफंड करेगा तो रिफंड कितने दिन में यूजर को रिसीव होगा। तो रिफंड हम रखेंगे 7 डेज। हाँ 7 डेज तो ओके चलेगा। एंड इसके बाद ये सब करने के बाद बस आपको कंफर्म करना है पॉलिसी को और क्या क्या कर देना है, सेव। सेव कर दिया। अब लास्ट में आपसे क्या बोल रहा है, लिंक गूगल एड अकाउंट। ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपने मर्चेंट सेंटर तो बना लिया। अब इसको किसके साथ लिंक करना होगा आपको, गूगल ऐड अकाउंट के साथ। लिंक गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक करो। ठीक है, लिंक गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कौन से गूगल ऐड अकाउंट के साथ आपको लिंक करना है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो उस ऐड अकाउंट का नाम क्या है, टाइम क्या है, करेंटली क्या है, ये सारी चीज़। और हमने जो भी इस अकाउंट से बना हुआ है उसके साथ हम लिंक कर देते हैं। डन, लिंक हो गया। अब ये सीधा क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैंपेन बनाओ। तो कैंपेन वगैरह नहीं बनाना है, इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट बन चुका है। सीधा यहाँ पे क्लिक कर दो, गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, एंड सीधा किस पे आ जाओ, प्रोडक्ट्स में आ जाओ। एंड ऑल प्रोडक्ट्स में देखो टोटल कितने प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप
कर सकते हो, ठीक है, फाइन। तो ऑल प्रोडक्ट्स में वो सारे प्रोडक्ट्स आ जाने चाहिए जो मेरे वेबसाइट पे हैं, ठीक है। तो मेरे वेबसाइट पे कुछ ही प्रोडक्ट्स थे, वो भी हमारे डमी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं सब चीज़ों के लिए, टेस्ट ट्रायल्स करने के लिए। तो एक बार देखते हैं उसको। कई बार क्या होता है, टाइम भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ वाला मर्चेंट सेंटर अकाउंट दिखा देता हूँ इसमें, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अपलोडेड है। बस इसमें ये आ रहा है, वेरीफाई योर वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करो। एंड जितने भी हमने प्रोडक्ट अपलोड करे थे सारे क्या हुए, नॉट अप्रूव्ड। रीज़न क्या है कि वो हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट्स है ही नहीं है, हमने वो अमेजोन से कॉपी पेस्ट मार के डाले हुए थे जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए, राइट। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टेटस नॉट अप्रूव्ड, ओके। और जो अभी हमने क्या रहा है, ठीक है, ये वाले, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ये आपको, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब सीधा आते हैं हम लोग, कैंपेन कैसे बनाना है उसके लिए मैं अपना इस वाले ब्राउजर में आ जाता हूँ। अब मेक श्योर कि आपका गूगल एड्स के साथ मर्चेंट सेंटर क्या हो, लिंक्ड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलो अब एक शॉपिंग कैंपेन बनाते हैं। और जैसे ही आप लोग शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए शॉपिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे क्या आएगा, यूज दिस कन्वर्जन गोल। तो जब शॉपिंग का केस आ रहा है तो आप कौन सा कन्वर्जन गोल चूज करोगे, सिंपल सी बात है, परचेज को सेलेक्ट करोगे। बाकी सबको क्या कर दो ना, रिमूव, 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 ये भी रिमूव। एंड इसके बाद आता है ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आता है आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना क्या सेलेक्ट करना है, मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो यहाँ पे मर्चेंट सेंटर जो इससे लिंक्ड है, इस गूगल एड अकाउंट से 158 वाले से, वो आ गया। इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं, 5, 0% अप्रूवल के साथ। ये अकाउंट मैं चूज करूंगा। एंड इसके बाद आता है मैक्सिमाइज योर रीच बाय स्विचिंग टू पी मैक्स कैंपेन। तो हमारे पास गाइस देखो दो ऑप्शन है शॉपिंग एड्स बनाते टाइम। एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कैंपेन, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बना सकते हो। एक सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड। ओके सो लुक, यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पास स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कंटिन्यू विद अ शॉपिंग कैंपेन ओनली। इस केस में ये होगा कि जो हमारा कैंपेन है, मतलब जो हमारा एड है, वो सिर्फ और सिर्फ पता है कहाँ शो होगा, सर्च इंजन। मतलब जब गूगल सर्च इंजन पे यहाँ पे कोई सर्च करेगा ना, लाइक फेस वॉश फॉर वुमेन या मैन ऐसा कुछ, या आईफोन 17 प्रो मैक्स, ठीक है, ये ऐसा कुछ, तब यहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में शो होगा, ठीक है। अभी तो नहीं शो रहा, बट मैंने थोड़ी देर पहले सर्च करके दिखाया था आपको, आ गया। इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ये कब शो होगा, जब आप कौन सा वाला टाइप चूज करोगे, फर्स्ट कंटिन्यू विद अ शॉपिंग कैंपेन। वहीं अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वहीं अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सेकंड ऑप्शन स्विच टू पी मैक्स, तो इस केस में ये होगा, आपका ये परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बन जाएगा और ये गूगल की हर एक प्रॉपर्टी पे शो होगा, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी पे शो होगा, हर एक प्रॉपर्टी पे, फाइन। तो यहां पर हम लोग अभी फिलहाल स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन बनाएंगे, ठीक है, ना कि पी मैक्स कैंपेन। क्योंकि पी मैक्स कैंपेन, अगर शॉपिंग पी मैक्स कैंपेन बनाते हो तो इसमें ये होगा कि आपका जो है कैंपेन है ना, मतलब शॉपिंग कैंपेन, शॉपिंग एड,
वो गूगल सर्च इंजन पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा, जीमेल पे भी दिखेगा, डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी दिखेगा, और जो आपके फोन के अंदर गूगल एप्लीकेशन है ना, गूगल डिस्कवर, वहां पे भी दिखेगा। ठीक है, मतलब ये हर एक प्रॉपर्टी पे दिखाने लग जाएगा। फाइन। ओके। तो ये चीज है। तो हम लोग यहाँ पे स्विच टू परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अभी नहीं करेंगे फिलहाल। हम लोग अभी कंटिन्यू विद शॉपिंग कैंपेन रखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा कंटिन्यू विद शॉपिंग कैंपेन, और शॉपिंग कैंपेन का शॉपिंग डेमो कैंपेन, एंड देन डेट वेट डालो 09/02 नहीं 04/2026। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अब आता है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, बजट। आपको टोटल बजट लगाना है 40,000, 50,000, 1 लाख का इस पूरे कैंपेन पे, या फिर आपको एक एवरेज डेली बजट लगाना है। जैसे एवरेज में मैंने 2000 डाल दिया डेली का। एंड इसके बाद आता है ऑप्शन, बिडिंग कौन सी रखनी है, मैनुअल सीपीसी या मैक्सिमाइज क्लिक्स या टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो हम लोग जो है फिलहाल अभी तो मैक्सिमाइज क्लिक्स रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिले, क्योंकि इनिशियल लेवल का कैंपेन है। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स रखो। इसमें बाकी एक कॉस्ट लिमिट सेट कर सकते हो, बट करने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। फिर आपको ये ऑप्शन तो मैं बता ही चुका हूँ, कस्टमर एक्विजिशन, जिसमें आप जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनकी एक रीमार्केटिंग लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, एंड उनके क्लिक करने से आपका उतना बिड नहीं कटता जितना नए लोगों के क्लिक करने से कटता है। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है, तो ये तो हमें वैसे भी नहीं यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैंपेन प्रायोरिटी। आपको कैंपेन प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है, लाइक कैंपेन प्रायोरिटी जैसे लो है, हाई है, मीडियम है। मान लो आपने मल्टीपल जो है मल्टीपल शॉपिंग कैंपेन्स बनाए, अब उसमें से किसी को तुम हाई प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो ये ऑप्शन उसके लिए। इफ़ यू हैव ओनली वन, तो बाय डिफॉल्ट लो पे रहने दो, वो उसको क्या कंसिडर करेगा, वो उसको क्या कंसिडर करेगा, हाई। ठीक है, अगर आपका लो पे भी सेट है ना बाय डिफॉल्ट, तो उसको कंसिडर किस पे करेगा, हाई पे। ठीक है, एंड इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन क्या है हमारे पास, लोकेशन। नेक्स्ट ऑप्शन इज लोकेशन। तो लोकेशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, लोकेशन में तो ऐसा कुछ नया नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करा इंडिया, एंड बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको सिर्फ दिल्ली में दिखाना है तो आप दिल्ली भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है लोकल प्रोडक्ट्स ऑप्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनना। लोकल प्रोडक्ट्स में ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन एड्स फॉर प्रोडक्ट्स सोल्ड इन लोकल स्टोर्स। देखो लोकल स्टोर्स का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लोकल शॉप इस टाइप का समझ लो कि जैसे जैसे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे एक शॉपिंग रिजल्ट होता है, तो यहाँ पर भी आपके इस टाइप से ये जो लोकल शॉप होता है हमारा, ये गूगल शॉपिंग हो गया, इसको गूगल लोकल शॉप में कंसिडर करता है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स में ऐड दिख जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। फाइन, ये चीज़ है। एंड इसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, यू पॉलिटिकल एड्स तो नो ही रखोगे। एंड उसके बाद आता है मोर सेटिंग, स्टार्ट डेट, एंड डेट। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन में आपको कुछ करना नहीं है, कौन से नेटवर्क पे दिखाना है, ऑफकोर्स सर्च नेटवर्क पे दिखाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तो कुछ करना नहीं है। अब सीधा आ जाते हैं हम लोग ऐड ग्रुप 1 पे, मतलब ऐड ग्रुप लेवल पे। एंड ऐड ग्रुप लेवल पे आपको जो है अ, सीधा अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। फाइन, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन आता है यूजर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यूजर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड
यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपैरल एसेसरीज के अंदर आपके टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं का मैं कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो मैं उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, फाइन। ओके, तो यहाँ पर आप कर लो पब्लिश कैंपेन लिंक। तो इस तरीके से आप अपना शॉपिंग कैंपेन बना सकते हो। अब इसके बाद जो है मैं आपको पीमैक्स कैंपेन बताता हूँ प्रॉपर। ठीक है, पीमैक्स। तो यहाँ पर गूगल एड्स पे मैं आ गया, एंड गूगल एड्स पे आने के बाद प्रॉपर मैं एक पीमैक्स सर्विस फोकस्ड पीमैक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, और इस बार हम पी मैक्स कैंपेन बनाने वाले हैं। बट हाँ, ये प्रोडक्ट फोकस नहीं रहेगा, ये रहेगा सर्विस फोकस्ड। ठीक है, सर्विस फोकस्ड। ओके, सर्विस फोकस्ड। तो उसके लिए पहले तो ये सब हटा ही देते हैं, गोल। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो पहले तो ये सब आपको रिमूव करना है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो। जैसे मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल करती हूँ। हम्म तो मैं बस वो जो आपने लिस्ट बताई कि प्रोडक्ट की एक लिस्ट अपलोड करूंगी और मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऐड में दिखेंगे। अगर आपको देखो, मान लो कोई डेडिकेटेड दिखाना है, मान लो जैसे शर्ट्स ये का या शर्ट्स अलग दिखाना ऐसे। है, ठीक है, सिर्फ इनका दिखाना है। हम्म। तो इस केस ओके। में जो लास्ट ऑप्शन आया था ना, चूज अ कैटेगरी, हम्म। उस ओके। कैटेगरी ऑप्शन पे हम्म। जो है आपको वो कैटेगरी चूज करनी है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स चेक हो रखे होंगे, क्लोथिंग, या इनको अलग से आप एक टैग भी दे सकते हो। हम्म। ठीक है, अच्छा, मतलब अलग अलग हम लोग हाँ कैटेगरीज बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे इसका मैं अलग से एक टैग भी दे सकता हूँ, कस्टम लेबल आ रहा है, तो मैं इनको हम्म। अलग से एक लेबल दे सकता हूँ, और वो हम्म। लेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लेबल यहाँ पे बनाओगे, माय हम्म। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लेबल, तो वो प्रोडक्ट हम्म। अब माय बेस्ट सेलिंग लेबल्स के अंदर आ जाएंगे। तो लास्ट में कैटेगरी में जाके कस्टम लेबल्स में जाकर माय बेस्ट सेलिंग लेबल सेलेक्ट कर लेना। तो जो प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलिंग लेबल्स के साथ चेक हो रखे होंगे ना, तो हम्म। सिर्फ आपका कैंपेन उन्हीं का चलेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट फीड फाइल बनाओगे तो वो तो सभी पूरे, अगर 200 प्रोडक्ट्स हैं तो 200 प्रोडक्ट का हम्म। वो कर लेगा, है ना। हम्म। तो हमें Right? मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बनानी होगी कि अगर हम टेप सेल कर रहे हैं तो टेप की एक अलग कैटेगरी हाँ, बनाएंगे। मतलब आप कस्टम लेबल दे दो, बाकी वो ऑटो पिक भी कर लेता है। अच्छा, ठीक है, ठीक। हम्म। अच्छा गाइस, अभी आगे करते हैं कंटिन्यू। एंड इसके बाद आता है मेरा परचेजेस, मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बट मैंने क्या बोला, मैं सर्विस फोकस बनाने वाला हूँ, तो मैं सबमिट लीड फॉर्म रखूंगा और परचेजेस को रिमूव कर देता हूँ। एंड इसके बाद आता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट फ्रॉम अ गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट, इसको अनचेक कर दो। हम लोग अब मर्चेंट सेंटर से नहीं करने वाले हैं, हम मर्चेंट सेंटर का बना ही नहीं रहे, हम लोग सर्विस फोकस्ड बना रहे हैं। और इस बार हम लोग किसके लिए बनाएंगे, marketingfundas.com के लिए। marketingfundas.com का हमने करा, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट, एंड ऐड करते हैं कंटिन्यू। पीमैक्स कैंपेन फॉर डीएम एजेंसी, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, किस पे आप फोकस करना चाहते हो। तो मैं फोकस करना चाहता हूँ कन्वर्जन्स पे या क्लिक्स पे। देखो, अब पीमैक्स चला रहे हो तुम, ठीक है, पीमैक्स या तो ब्रांडिंग के लिए लोग चलाने लग रहे होते हैं, या फिर डायरेक्ट कन्वर्जन्स के लिए। तो अगर आपका फोकस मतलब आपका गोल है कन्वर्जन, तो ऑफ कोर्स कन्वर्जन चूज करना, एंड मेक श्योर कि कन्वर्जन डिफाइंड हो, जैसे हमारा सबमिट लीड फॉर्म डिफाइंड है पहले से ही।
एंड इसके बाद आता है कस्टमर एक्विजिशन। सो कस्टमर एक्विजिशन देखो हर एक कैंपेन में आ रहा है, तो मैं कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर वापस से डिस्कशन नहीं करूंगा। आपको पता ही है कि इसमें आपको एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की लिस्ट को डिफाइन करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। एंड नाउ उसके बाद हम करेंगे हिट नेक्स्ट। एंड उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में हमारे पास इंडिया, दिल्ली, जो भी आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं ये पी मैक्स कैंपेन पूरे इंडिया में दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, फाइन, इंडिया। एंड नाउ इसके बाद हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज हम ऑल रखेंगे। यू पॉलिटिकल एड्स हम रखेंगे नो, ठीक है, और नो करा। फिर आता है एडिशनल सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स। अब ये एडिशनल सेटिंग्स, मोर सेटिंग्स ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर चुके हो, तो इस पॉइंट पर तो देखो ऐसा कुछ खास है नहीं। एक्सक्लूजन ऑप्शंस हैं, खुद के डेटा को एक्सक्लूड करना या डेमोग्राफिक्स एक्सक्लूड करना, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्शंस या जेंडर रिस्ट्रिक्शंस उसको एक्सक्लूड करना, तो ये सब तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो हर किसी को ओपन टू ऑल रखना है, ठीक है। एंड देन हिट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी एसेट जनरेशन वाला स्टेप आता है, ठीक है। तो एसेट जनरेशन वाले स्टेप में हम जो है, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ, अदरवाइज ये बार बार आएगा। इंडिया, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर, फोन नंबर 9205। कोड, कोड 5। हम्म, तो यहाँ पे जो एसेट जनरेशन वाला स्टेप है, इसमें इसमें हम लोग जो है स्किप कर देंगे, हमें एसेट्स जनरेट नहीं करने हैं। इसके बाद आता है एसेट ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सच में इंपॉर्टेंट है। यही वो पार्ट है जिसके अंदर आपको बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल्स ऐड करने हैं, जैसे हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, इमेजेस, वीडियोस, लोगो। ओके, तो चलो फटाफट देखते हैं इसको। तो सबसे पहला पार्ट क्या रहा है, ब्रांड गाइडलाइंस, जिसमें आपको ब्रांड से रिलेटेड चीजें ऐड करनी है, जिसमें हमने ब्रांड नेम एंटर कर रखा है ऑलरेडी, फेच कर रखा है इसने, मार्केटिंग फंडास। एंड उसके बाद आता है लोगो, तो लोगो उसने सेलेक्ट कर रखा है। एंड उसके बाद आता है आपका मोर ऑप्शंस में, वही एसेट्स में आपको एड स्ट्रेंथ को कंप्लीट करना है, जैसे आप सर्च ऐड बनाते हो, डिस्प्ले ऐड बनाते हो, ठीक है। तो हर एक में क्या आता था, एड स्ट्रेंथ, जिसको हम एक्सेलेंट करने की कोशिश करते थे, राइट। तो यहाँ पर भी हमें एक्सेलेंट ही करना है। और एक्सेलेंट करने के लिए आपको समझ आ चुका होगा अभी तक कि आपको क्या फिल करना होगा। इमेजेस ऐड करने होंगे आपको, हेडलाइंस फिल करनी होंगी, साइट लिंक्स, वीडियोस, डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो फाइनल यूआरएल तो इसने ऑलरेडी पिक कर रखा है, हेडलाइंस मुझे ऐड करना है। तो हेडलाइंस में ना मैं क्या करने वाला हूँ, एआई फीचर यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जनरेट हेडलाइंस पे क्लिक किया था, इसको सजेशन दिया यहाँ से, ठीक है, और इसने जनरेट कर दिया। इन्हीं चीज़ों को मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल मुझे कितने हेडलाइंस चाहिए, 15। तो 15 तो है यहाँ पे, लॉन्च डिजिटल मार्केटिंग, ये देखो 15 हो गए। ये हमने कर दिया सेव। तो हमारे टोटल 15 हेडलाइंस हो चुके हैं, और यहाँ पे ये ब्लू टिक भी आ गया हेडलाइंस। इसके बाद आता है लॉन्ग हेडलाइंस। तो जनरेट लॉन्ग हेडलाइंस पे क्लिक किया, मैंने जनरेट किया। एंड इसके बाद जनरेट करते हैं, सजेशन नॉट अवेलेबल। अरे एक सेकेंड रुको। हाँ, ओके, तो 5 हेडलाइंस मुझे चाहिए। कौन सी, लॉन्ग हेडलाइंस।
तो 5 लॉन्ग हेडलाइंस हमने सेलेक्ट करा, सेव किया। अब देखो यहाँ पर ना आपका, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एआई बेस्ड कैंपेन। कैसे? क्योंकि इसमें आपकी एआई हेल्प कर रहा है, कर तो आप ही रहे हो, लेकिन एआई आपकी राइटिंग में हेल्प कर दे रहा है, आपकी इन सब चीज़ों को लिखने में हेल्प कर दे रहा है है ना। अब आता है डिस्क्रिप्शन पार्ट। तो डिस्क्रिप्शन भी मैं जनरेट ही करूँगा, और डिस्क्रिप्शन जनरेट ऑलरेडी हो ही चुका है, तो इन्हीं को पिक कर लेते हैं फटाफट। 5 डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर लिया। अब आता है इमेजेस वाला पार्ट। आपको 15-20 इमेजेस ऐड करनी है, प्लस पे क्लिक करो, और जितनी भी ये सजेशन वाली इमेजेस आ रही हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे आ रहा है, वेबसाइट से स्कैन होके आ रहा है, बेस्ड ऑन योर फाइनल यूआरएल, इसने इतने सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया। जनरेट इमेजेस, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद हम जो है इसको हिट करते हैं सेव। सेव किया। तो 20 इमेजेस चाहिए थे हमने, और 20 इमेजेस हमने बनाए नहीं, हमने जो सजेशंस आ रहे थे ना उन्हीं को यूज कर लिया। अब यहाँ पे वीडियोस भी आ रहा है, तो वीडियोस भी तो मुझे ऐड करनी होगी। तो एक तो सर की 2 मिनट्स 27 सेकेंड्स की वीडियो है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन वीडियोस भी यहाँ पर कितने मांग रहा है? 15। तो देखो वही है ना, मुश्किल है। एक बार मार्केटिंग फंडास सर्च कर लेता हूँ, अगर इनकी कोई शॉर्ट वीडियो आती है तो उनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि शॉर्ट तो हम लोग वैसे बनाते नहीं हैं, लॉन्ग ही रहती है ऑलमोस्ट सारी चलो छोड़ो, अभी वीडियो का एक ही रखो, ठीक है। एंड इसके बाद वीडियो की वजह से देखो ये ना हाफ ही रहेगा, दिक्कत ये है। ऑल्सो इसमें एक और सजेशन है, एड स्क्वायर एंड वर्टिकल वीडियो टू रीच एक्सेलेंट एड स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड नाउ अब मैं साइट लिंक्स ऐड करूंगा। तो साइट लिंक्स का तो मैंने आपको बता ही रखा है, साइट लिंक हमने सर्च ऐड में भी ऐड किया ही था, है ना। तो साइट लिंक के लिए साइट लिंक ऐड करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। एंड साइट लिंक में यहाँ पे साइट लिंक में लिख देता हूँ जैसे अबाउट मार्केटिंग फंडास, ठीक है। और सीधा यहाँ पे marketingfundas.com का अबाउट अस पेज का लिंक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड में लिखता हूँ कॉन्टैक्ट मार्केटिंग फंडास। तो इनका कॉन्टैक्ट पेज, अरे कॉन्टैक्ट पेज का कॉन्टैक्ट पेज, एक सेकेंड वेट। ये हमने पेस्ट करा है यहाँ पे। साइट लिंक 3, ओके। साइट लिंक 3 जो है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एमएफ एमएफ्स एमएफ्स एमएफ डीएम सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इनका जो पेज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वाला, ये रहा, इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हमने करा Ctrl+L Ctrl+C, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। फिर एमएफ एसईओ सर्विसेज, एमएफ एसईओ सर्विसेज। तो अब यहाँ पे एसईओ सर्विस वाला पेज डाल देते हैं, Ctrl+L Ctrl+C एंड एमएफ गूगल एड्स सर्विसेज एंड यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाल देते हैं गूगल एड्स, ठीक है। एक सेकेंड यार, मेल आ गई मेरे को, एक मिनट। हम्म तो गूगल एड्स का कहाँ गया, गूगल एड्स का पेज, हम्म गूगल एड्स का ये रहा गूगल मेटा एक साथ ही है, चलो कोई नहीं।
तो इसमें एक काम करते हैं ना, एड सर्विसेज लिख देते हैं सिर्फ। एंड कौन सा है इनका, वेबसाइट है ना, हाँ, तो MF वेबसाइट डिजाइनिंग। अच्छा, डिजाइनिंग की तक रखना है तो ठीक है। अब फाइनल यूआरएल आप यहाँ से पेस्ट कर दो। ये हमने करा पेस्ट, एंड देन हिट कर देते हैं क्रिएट। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली, बट स्टिल हमारा जो एड स्ट्रेंथ है क्या है, अभी भी एवरेज है। रीजन वीडियो। तो वीडियो हमें जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, या तो अपलोड करो, या एसेट लाइब्रेरी में देखोगे और वीडियोस हैं क्या शॉर्ट। तो ये देखो एसेट लाइब्रेरी में मेरे को 3 और वीडियो मिल गए, 2 और, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है, और वैसे नॉट एलिजिबल आ रहा, बट एक बार करके देख लेता हूँ या कुछ फ़र्क पड़ता है। नहीं, कोई खास ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं उससे। तो वही है कि आपको वर्टिकल वीडियोस डालने पड़ेंगे, एंड शॉर्ट वीडियोस 30 सेकेंड्स वाले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ऐड में कोई भी आपका 1-2 मिनट का वीडियो तो नहीं देखने वाला। कॉल टू एक्शन हमारा ऑटोमेटेड रहने दो, वो अपने हिसाब से वेबसाइट्स पे चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो हमने ये ऑटोमेटेड रखा, एंड इसके बाद सीधा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा गाइस, आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू।
ओके गाइस, आगे करते हैं कंटिन्यू। सो लुक, आप लोगों ने अपने सारे एसेट्स डाल दिए, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्नल्स। सिग्नल्स में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस सिग्नल। सो देखो यहाँ ना आप सेफ हो, पता है कैसे? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑडियंस बनाना सीख लिया था पहले ही। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड सेव्ड ऑडियंस में जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, डीएम ऑडियंस को। एंड इसके बाद हम हिट करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हिट करने के बाद आप अपना क्या सेलेक्ट कर लो, बजट। बजट सेलेक्ट कर लो। एंड बजट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना कैंपेन जो है लाइव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, बजट जो है सेट करा कस्टम, और कस्टम जो भी मेरा पर डे का बजट सेट करना है मुझे डीडी का 2000, वो मैंने सेट करा। एंड देन हिट नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगेन ये कंफर्म करने को आ रहा है, तो ये कहीं कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ। 67265 डन। तो ये करने के बाद सिंपल आप क्या करो, अब पब्लिश कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉप में योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, पब्लिश बटन को हिट करना है। एक सेकंड वेट जरा, पब्लिश बटन आया नहीं। सर ऐसा कुछ होता है क्या कि परफॉर्मेंस मैक्स में हमें जो है मतलब जो बजट है डेली का वो ज्यादा रखना होता है ऑफ कोर्स एज परफॉर्मेंस कम्पेयर टू? एज कम्पेयर टू अदर कैंपेन्स, ऑफ कोर्स आपको हाँ। बजट ज़्यादा ही रखना पड़ेगा पी मैक्स में। रीज़न क्या है पी मैक्स में ज़्यादा कैंपेन मतलब ज़्यादा बजट रखने का? क्योंकि वो हम्म आपकी गूगल की हर एक प्रॉपर्टी पे शो कर रहा है। ओके और ओके। सेम डे में पता है, मैं क्लाइंट्स के लिए अगर ऐड चलाता हूँ तो 500 रुपीज 1 आवर में स्पेंड हो जाते हैं पी मैक्स कैंपेन्स में। तो ये तो ठीक है मतलब मैं ठीक। आप लोग को सिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं कम बजट डाल रहा हूँ, बट बजट काफ़ी ज़्यादा लगता है पी मैक्स में। 5000 भी कम है सच बताऊँ तो, पी मैक्स के लिए तो बजट तो ज़्यादा ही रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर लो, सिंपल आप पब्लिश करके गूगल एड्स में आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉपिंग कैंपेन बनाते हैं, बट पी मैक्स वाला शॉपिंग कैंपेन बनाएंगे। जैसे ये पी मैक्स कैंपेन हमारा कहाँ कहाँ शो होगा, गूगल सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, डिस्प्ले नेटवर्क्स चाहे वो एप्लीकेशन हो या वेबसाइट्स पे, और यूट्यूब हो गया, गूगल डिस्कवर हो गया, जीमेल पे, हर जगह दिखेगा गूगल की प्रॉपर्टीज पे, है ना। अब शॉपिंग एड्स को भी उन्हीं प्रॉपर्टीज पे आप दिखा सकते हो। तो न्यू कैंपेन हिट करो, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, एंड देन हम चूज करेंगे शॉपिंग। एंड इस बार कन्वर्जन गोल वहीं परचेज चूज कर लेना, क्योंकि शॉपिंग है तो परचेज ही रहेगा। एंड हम अपना मर्चेंट सेंटर अकाउंट चूज कर लेंगे। इसके बाद स्विच टू पी मैक्स कैंपेन। पी मैक्स कैंपेन फॉर शॉपिंग एड्स, एंड देन हिट करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब मैं यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन में दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप कन्वर्जन सेलेक्ट करते हो तो गूगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ परचेजर्स ला के देगा। मतलब
और वहीं अगर आप कन्वर्जन वैल्यू चूज करोगे तो इसमें गूगल पता है क्या कोशिश करेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर ज़्यादा हो, उनके परचेसेस ज़्यादा है। सिर्फ कन्वर्जन चूज करने से ये हो रहा है कि ऑर्डर्स आएंगे, ज़्यादा ही ऑर्डर्स आएंगे, बट उसमें ये नहीं सेट होगा कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट में दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है 1 रुपी का और एक 10 रुपी का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कन्वर्जन्स में ये है कि उसका फोकस होगा कि बस परचेज जाए, चाहे वो 1 रुपी का प्रोडक्ट हो, 5 रुपी का प्रोडक्ट हो, 10 रुपीज का प्रोडक्ट हो या 50 रुपी का प्रोडक्ट हो। लेकिन वहीं अगर आपने कन्वर्जन वैल्यू चूज करा तो अब यहाँ पर फोकस होगा वैल्यूज पर, यानी कि गूगल कोशिश ये करेगा कि ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा वैल्यू वाला प्रोडक्ट ऑर्डर हो, मतलब 10 रुपी वाला प्रोडक्ट ऑर्डर हो, 50 रुपी वाला प्रोडक्ट ऑर्डर हो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको ज़्यादा कन्वर्जन से मतलब है या उन चीज़ों से मतलब है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स ज़्यादा रिसीव हो, उससे मतलब है। तो इनिशियल लेवल पे तो कन्वर्जन पे फोकस रखो। एंड वही सेम चीज़ आ गया, इंडिया, लैंग्वेज, यू पॉलिटिकल एड्स, नो, मोर सेटिंग्स, ये सब तो तुम जानते ही हो। नेक्स्ट करो। एंड अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड, वेट वेट, कुछ मिस कर दिया मैंने। नो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट करते हैं। एसेट जनरेशन को तो देखो मैं स्किप ही मरवाता हूँ। और अब आ चुका है तुम्हारा एसेट ग्रुप लेवल, एसेट ग्रुप आ गया। अब इसमें तुम्हें कौन से प्रोडक्ट की ऐड दिखानी है, देखो ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन है, फिर एक ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे को सिर्फ अपैरल एसेसरीज का दिखाना है, ठीक है। या फिर जो भी मेरा कस्टम लेबल बना होगा प्रोडक्ट, उसमें भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम लेबल, जो भी लेबल्स मैंने बना रखे होंगे ना, आप पूछ रही थी ना दीपा थोड़ी देर पहले, तो आप हाँ उनको हाँ 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 हाँ। लेबल्स दे दो, यहाँ पे कस्टम लेबल दे दो और वो पर्टिकुलर लेबल सेलेक्ट कर लो। उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, उन्हीं का ऐड चलेगा सर, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल अपैरल में ही है सब कुछ, तो अपैरल ही सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी अपैरल, एंड सेव कर दिया। बिजनेस नेम वही मार्केटिंग फंडास, मार्केटिंग फंडास ORG, ठीक है, मार्केटिंग फंडास ORG। एंड इसके बाद लोगोस ऐड करना है, लोगो मार्केटिंग फंडास का ये दोनों लोगो उठा लेता हूँ, सेव। फिर फाइनल यूआरएल, हेडलाइंस, सब कुछ डाल दो। बट इस बार देखो कैसा ऐड दिखेगा आपका, प्रोडक्ट का दिखेगा। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट के ऐड दिखेंगे डिस्प्ले प्लेटफॉर्म पे, कुछ हमारा प्रोडक्ट का ऐड इस तरीके से दिखेगा। बट मैं फटाफट पहले तो हेडलाइन वगैरह जनरेट करके डाल दूँ। जनरेट हेडलाइन, एग्जाम्पल दिया। अब देखो ये सारा ना डमी है, आप लोग कभी भी करना तो प्रॉपर करना। प्रोडक्ट हमारे क्लोथिंग है और हम हेडलाइन डाल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले, तो समझ रहे हो ना, मतलब ये सब चीज़ें अभी पूरी वेल सेटल्ड नहीं है, तो मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ओके। एंड इसके बाद ओके नाउ इसके बाद जो है एक सेकेंड गाइस, अरे यार क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट। हम्म तो यहाँ पे मैंने हेडलाइंस ऐड कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइंस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जनरेट करते हैं फटाफट। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइंस भी ऐड कर लिया, ठीक है। एंड सेम वही डिस्क्रिप्शंस भी ऐड करना होगा। बट हाँ, इस बार प्रोडक्ट्स के साथ ये सारे हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस आपके अपीयर होंगे उन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। ओके, सो इमेजेस तो देखो यहाँ से भी तुम डाल सकते हो, तो मैं फटाफट इमेजेस डाल देता हूँ। ये देखो प्रोडक्ट के ही इमेजेस आ रहे हैं,
क्लोथिंग प्रोडक्ट्स के। तो ये इमेजेस यूज होंगे। बाकी देखो और भी एक्स्ट्रा ऐसे आने चाहिए थे। जनरेट मोर पे क्लिक करते हैं एंड ये वाला एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, और ये क्या करेगा, इन्हीं की हेल्प से जनरेट कर देगा और इमेजेस को। तो उनको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। बाकी तुम कमांड देके थोड़ा अपने हिसाब से भी जनरेट करवा सकते थे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैं इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है, अभी क्रिएट हो रहा है, वेट करते हैं। तो इसने कुछ फोटोज जनरेट करी हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो 20 हो चुका है हमारा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया। अब इसको कर लिया हमने सेव। तो इस तरीके से आप जो है अपना शॉपिंग कैंपेन चला सकते हो। इसमें भी वीडियोस डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट की। यूट्यूब पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, डिस्कवर नेटवर्क्स पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। फाइन, इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट इसमें ना प्रोडक्ट वाली वीडियो आनी चाहिए थी। ठीक है, और साइट लिंक सेम बना के आप क्या कर दो, अपना ऑडियंस सिग्नल सेलेक्ट करो एंड फिर कैंपेन को क्या कर देना, पब्लिश। अच्छा गाइस, मैंने बहुत ही रफली करा है यहाँ पर एसेट ग्रुप के ऊपर वर्क। तो आपको ये रफली नहीं करना है, आपको प्रॉपरली करना है। हर चीज़ आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, हेडलाइंस भी सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। अभी हमने क्या कर रखा है कि वेबसाइट मार्केटिंग फंडास के लिए रखी है, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट है। हम ऐड उसमें प्रोडक्ट का चला रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग ना। तो यहाँ पर प्रॉपर हर चीज़ एक क्या होनी चाहिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होना चाहिए। हेडलाइंस ई कॉमर्स का होना चाहिए, प्रोडक्ट की इमेजेस ई कॉमर्स के होने चाहिए, प्रोडक्ट फीड ई कॉमर्स का होना चाहिए, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन हर चीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तो फिलहाल अभी हम लोग रफली कर रहे हैं, तो आप लोग को बस समझाने के लिए मैंने बताया है। बाकी इस चीज़ को प्रॉपरली आप लोग फॉलो करना। ठीक है, तो मैं इसको अभी फिलहाल अभी क्रॉस कर रहा हूँ, और हम लोग आज के लिए इतना इनफ रखते हैं। बाकी इसके आगे की जो भी रेस्ट चीज़ें रह गई हैं वो हम लास्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, हेलो। ओके सर। ओके ओके, सर। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। बाकी हम गुड नाइट कल। सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। सर। हाँ हेलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो, मैंने वैसे क्लोज कर दिया है, ये हैंग कर गया है। तो तो जब तक बात हो पाए तो बात हो जाएगी। अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, चलो बताओ बताओ। सर वो अब वो साइट मैंने वो जो प्लगइन है चेक कर मैंने चेक करना है अच्छा अच्छा आपको। अच्छा, समझ गया समझ गया। चलो किसी ने टाइम निकाल के देखता हूँ आपका। ठीक है सर, आप देख आपको देखना है तो भूल शायद हम्म, गलत कुछ कर दिया है हमने, उल्टा सीधा तो। अच्छा कोई नहीं, देख लूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर।